स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू सर्कुलर रिंग लूप P and Q of radius R and NR are made respectively from the uniform wire. Moment of inertia of IQ, moment of inertia sorry Q is about its axis is 4 times the that of loop P about its axis. Then value of N. ओके दो लूप दिया, लूप को आप रिंग कंसिडर कर सकते हो तो क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का याद रखा हुआ है तो आप बोल सकते हो मेरे पास दो लूप मतलब दो रिंग है। एक रिंग क्या है पी है और एक रिंग क्यू है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं पी कंसिडर करता हूं तो ये क्या होगा आई पी हो जाएगा। इसको मैं क्यू कंसिडर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आई क्यू हो जाएगा। इसका रेडियस कितना देख रखा, फर्स्ट का रेडियस कितना दिया आर और इसका रेडियस कितना दिया आर एन आर। आपको बोल रहा है कि आई पी, चलो देख लेते पहले, आई क्यू इज 4 टाइम्स ऑफ आई पी मतलब आई क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई पी है। तो एन आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस दे के रखा है बट मास नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं रेडियस के फॉर्म में। तो अपने पास क्या होगा, ये लूप है, लूप मतलब ये लीनियर क्वांटिटी है। लूप एक वायर होता है मतलब उसके पास लेंथ होता है, एरिया नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लूप जो हो गया, लूप में वायर जो यूज कर रहे उसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए लीनियर डेंसिटी यूज करेंगे। लीनियर डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय लेंथ। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कितना आएगा, लेंथ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां से लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, इट इज अ 2 पाई आर यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मास कितना होगा अपने पास, मास इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू आर। चलो ये मास का रिलेशन आ गया। अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एम कितना अपने पास है 2 पाई लैम्डा आर। तो अब कितना होगा यहां से, ये 2 पाई लैम्डा आर इनटू कितना है इस आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस 2 पाई लैम्डा आर क्यूब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रेडियस के फॉर्म में लाना था बिकॉज मुझे दोनों का रेडियस पता था। तो मैंने क्या किया, पहले मास को रेडियस के फॉर्म में लेके आए। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम या एरिया लेंगे। ये वायर है, वायर में क्या होता है, लेंथ होता है, तो वहां पे डेंसिटी क्या लिखते हैं, मास पर लेंथ लेते हैं। अगर ये डिस्क होता तो मैं डेंसिटी क्या लिखता था, मास डिवाइड बाय एरिया। अगर स्पीयर होता तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम लेता था। ठीक है, अब ये क्या है, वायर तो क्या होगा, लैम्डा इज मास बाय लेंथ हो गया, तो यहां से मास लैम्डा इंटू एल। एल क्या है, इस रिंग का लेंथ, तो रिंग का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 पाई आर तो अपने पास मास मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इसको रेशो के फॉर्म में लिख के ये रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अपने पास क्या आएगा यहां से, इट इज आई क्यू डिवाइड बाय आई पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आर क्यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर पी दी होल क्यू। ठीक है, आई क्यू का वैल्यू कितना दिया 4 टाइम आई पी, तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स आई पी डिवाइड बाय आई पी इज इक्वल टू आर क्यू कितना अपने पास, आर क्यू कितना इस एन टाइम्स ऑफ आर और ये वाला क्या आर रेस टू 3। कैंसिल क्या हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से सॉरी एन नहीं, क्या कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो गया। मेरे पास कितना आ गया इस 4 इज इक्वल टू एन क्यू। अब मुझे एन का वैल्यू 2 के पावर में चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो n इज इक्वल टू 4 रेस टू कितना आएगा 1/3। 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 के पावर में, बिकॉज ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। तो इसको क्या लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर रेस टू 1/3, तो ये 2 रेस टू 2/3। तो n का वैल्यू कितना आ गया 2 रेस टू 2/3 है क्या क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्लियर समझ में आया। तो यहाँ पे मास नहीं दिया है तो मास निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मेट हमेशा यूज करना, और डेंसिटी लिखते समय देखना है कि ये क्या है, लीनियर क्वांटिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके पास लेंथ है कि उसके पास एरिया है कि वॉल्यूम। अगर ये रिंग दिया रहेगा, लूप दिया रहता तो लूप का लेंथ होता तो मास पर लेंथ यूज करना। अगर डिस्क दिया रहेगा तो डिस्क के पास एरिया रहेगा तो मास पर एरिया लेना है। और अगर स्पीयर दिया रहेगा तो डेंसिटी क्या लेना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बस ये वाला ध्यान रखना। तो मास मिल जाएगा रेडियस के फॉर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्योरली रेडियस के फॉर्म में आएगा। अब रेशियो लिख के वैल्यू पुट कर देना। चलो क्लियर समझ में, थैंक यू।